लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जेई मेंस और एडवांस दोनों के अंदर इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और 30 to 40% चांसेस है कि इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स हेडिंग लिख लेते हैं। पहली बात तो नाम देखते हैं इसका। जैसा नाम लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स, कि हम रूट्स देखेंगे कि आपके कैसे हैं, रियल है, इमेजिनरी है, या फिर मैं आपको और बताता हूं कैसे होंगे। तो उससे नाम आता है ये नेचर ऑफ रूट्स, कि हम रूट्स का नेचर चेक करते हैं इसके अंदर। तो मैं पहले मान लेता हूं कि आपकी ax² + bx + c ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि 0 के बराबर है। अगर इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं वो क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac, b² - 4ac। अब जो नेचर ऑफ रूट होता है ना, वो d पे डिपेंड करता है। d का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि रूट का नेचर कैसा होगा। तो आपके 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है कि आपका जो d है वो पॉजिटिव 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं d0 वाला केस लूंगा। फिर केस आएगा आपका आपके वैसे तो 2 ही केस हुए, d एक तो 0 और एक नो 0 नो, और फिर उसके अंदर आगे आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस। तो जो सबसे पहले होता है वो होता है d0 और नॉट 0। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अगर आपका d0 हो जाता है तब आपके जो रूट्स आते हैं वो आइडेंटिकल रूट्स आते हैं। आइडेंटिकल रूट्स कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। आइडेंटिकल रूट्स और रियल आते हैं रूट्स, आइडेंटिकल एंड रियल रूट्स। कैसे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से मैं अगर इसके रूट्स फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगा? x = -b ± √d/2a। यही होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। d अब आपका 0 है, तो d0 अगर मैंने रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -b/2। तो आपके जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए? -b/2a, -b/2a। 2 रूट्स आए इसके, वो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ax² + bx + c। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये ऐसे होगी x - अल्फा x - बीटा। ओके, इसको मैंने अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिख दिया। अल्फा बीटा इसके रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर रूट्स दोनों बराबर आए हैं, मतलब बीटा है वो भी अल्फा के बराबर ही है, तो ये आ जाएगा x - अल्फा × x - अल्फा। ओके, तो ये आ गया a × x - अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, रूट आपने फाइंड आउट कर लिया। रूट क्या है? वो है -b/2a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ax माइनस रखूंगा तो +b/2। ये आ गया। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये बन जाती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बेसिकली। तो वो ये बन जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, बस मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता था कि हाँ, रूट्स आपके आइडेंटिकल आते हैं, तो उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो फिर कैसी दिखेगी। आपको याद सिर्फ ये जनरल इक्वेशन ही रखनी होती है, वो तो फाइनल फॉर्म ऐसे होता है, बट इसका यूज लगभग ना के बराबर है, बहुत कम यूज होता है ये। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ कैसा दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये चीज आपको मैंने पहले भी बताई हुई है। ये आपकी एक्स एक्सिस है रियल, तो जो ग्राफ होता है वो टच करके जाएगा, ऐसे टच किया है इसने। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे टच किया है, यही इसके रूट्स है, आइडेंटिकल रूट्स। ओके, तो दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर ऐसे जाए। ठीक है, ये तो इन दोनों केस में फर्क क्या है? इन दोनों केसेस के अंदर टच करके जा रही है, मतलब d0 है दोनों ही केस में। बट ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसका a पॉजिटिव है, ये डाउनवर्ड है इसका a नेगेटिव है, बस ये फर्क है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर अच्छे से बता दी थी, फर्स्ट सेकंड लेक्चर था वो, ये काफी अच्छे से समझाया था मैंने ये। बट अब एक थोड़ा अलग से लगा लो टॉपिक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने देख लिया, इसके अंदर ये बातें हैं।
ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं डी नॉट जीरो। तो ये तो केस हो गया डी जीरो वाला। अब आपका आता है डी जीरो नहीं है आपका। डी जीरो के दो केस बनते हैं। दो केस कौन से? इसके अंदर एक तो होगा आपका डी नेगेटिव होगा और एक होगा डी पॉजिटिव। ठीक है, डी नेगेटिव का केस और एक डी पॉजिटिव का। डी अगर आपका नेगेटिव है तो आपके रूट्स रियल नहीं है। रियल नहीं है तो मतलब है इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स है आपके। और जो रूट्स आते हैं ना वो कंजुगेट रूट्स होते हैं। अब कंजुगेट रूट क्या होता है उसका मतलब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले रूट्स आप श्रीधराचार्य से निकालेंगे तो वो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। ओके, तो अब डी जब नेगेटिव होगा आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो आपके पास रूट क्या आए? एक रूट तो आया माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है और एक रूट आया माइनस बी माइनस रूट डी। तो ये दोनों रूट लगभग सेम है बिल्कुल, बस फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो बाय वन गेट वन फ्री वाला सिस्टम है ये, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, बस ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसे मत समझ लेना सर बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा कुछ टर्म नहीं है। बट मैं बता रहा हूं कि एक रूट जो है बस माइनस साइन के साथ दूसरा रूट होगा। ठीक है, तो इसको ही हम कंजुगेट रूट बोलते हैं, कंजुगेट। ठीक है, तो इसको आप और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे ही दिखाता हूं ना, ये रियल पार्ट हुआ ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो एक रूट अगर आपका अल्फा प्लस आयोटा बी है तो दूसरा जो रूट होगा वो होगा अल्फा माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कंजुगेट रूट्स। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंजुगेट रूट। नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से मैंने ये बताया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है ये सब कुछ, तो आपको बस समझने पे ध्यान देना है। ऐसे नोट्स बनाने की आप टेंशन मत ले, टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहीं से कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और फ्री है टेलीग्राम पे। अगर कोई भी आपको ऐसे पैसों में बेच रहे हैं नोट्स तो मुझे थोड़ा डीएम कर दे, फिर मैं एक्शन ले लूंगा उसके खिलाफ। बट ठीक है, तो आपके पास जो रूट्स आए वो आ गए कंजुगेट रूट्स। अब इसका जो ग्राफ है वो आपको कैसे दिखेगा वो देखते हैं। तो ग्राफ है वो रियल एक्सिस को काटेगा ही नहीं, रियल एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, वो ऐसे ऊपर से चला जाएगा। तो ये होता है आपका डी नेगेटिव का ग्राफ। ये आपने पहले भी देखा होगा, ये डी नेगेटिव है इसका, इसलिए ये इसको काट नहीं रहा, और ये अपवर्ड है तो इसका ए पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि ये नीचे ऐसे डाउनवर्ड, काट अभी भी नहीं रहा है तो इसलिए इसका डी नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन अब ये डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए इसका ए है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो डिसाइड करता है ए। ए क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। और काटेगा या नहीं काटेगा रियल एक्सिस को वो डिसाइड करता है डी। यहाँ पे डी जीरो था तो ऐसे टच करके गया, यहाँ पे डी आपका नेगेटिव है तो ये ऊपर ऊपर से मतलब विदाउट टच करने। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा केस है? टच वाला, और ये वाला है नो टच या फिर नो कट, काटा भी नहीं है और टच भी नहीं किया। तो ये आ गया। तो बाय वन गेट वन फ्री वाले रूट्स होते हैं इसके, आप ये देख लेना। इसमें मतलब अगर आपको ना एक रूट पता है कि जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर कहा कि भाई ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके इमेजिनरी रूट्स है और उसका एक रूट तो है 2 + 3 आयोटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है मान लीजिए, तो आपसे कहा गया है कि इसका दूसरा रूट बताए, तो आप सीधा बता सकते हैं कि भाई अगर इसके इमेजिनरी रूट है ना तो वो कंजुगेट रूट है। अगर कंजुगेट रूट है तो वो बाय वन गेट वन फ्री है, मतलब एक रूट मुझे पता है तो दूसरा सिर्फ 2 - 3 आयोटा होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखें, साइन किसका चेंज कर रहे हैं आप? साइन ये जो आयोटा वाली इमेजिनरी टर्म है ना इसका साइन चेंज किया जा रहा है। पता लगे आप रियल का साइन चेंज कर दे रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो कि आपको ऐसे गिवन हो 3 आयोटा + 2, चालाकी कर सकता है वो, ऐसे भी दे सकता है, और आप पता लगे इसको ऐसे लिख दें 3 आयोटा - 2, ये गलत हो जाएगा।
इमेजिनरी जो पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, डी आपका नेगेटिव था, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट था आपका अंडर रूट के अंदर, तो इसका साइन प्लस और माइनस है। ठीक, आगे क्वेश्चन करेंगे उससे और ज्यादा अच्छे से समझ। अब इसके बाद डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है तो आपके जो रूट्स होंगे ना वो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। तो आपके इमेजिनरी रूट सिर्फ एक केस में आते हैं, जब आपका डी नेगेटिव होता है। तो डी पॉजिटिव हो या फिर जीरो, दोनों में रूट्स रियल होते हैं, रियल रूट्स। ठीक है, अब इसके अंदर दो केस होते हैं। दो केस कौन से होते हैं? पहला केस तो होता है कि जो आपका डी है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा केस क्या होता है कि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो डी जब पॉजिटिव हो तब आपके दो केस बनेंगे, एक तो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर है और एक डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे x क्या आया आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय, ठीक है, तो डी है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि डी की वैल्यू आई 36 मान लीजिए, या फिर 25 लगा लीजिए, 36 कुछ भी, मैंने माना कि लेट डी आ गया आपके पास 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये पूरा पूरा सोल्व हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5, तो आपके पास रियल रूट आ गए और ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। मैं कुछ एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या मान सकते हैं, एग्जाम्पल वैसे अब क्या ही मैं लूँ, ए और बी की ऐसे वैल्यूज, आप सिर्फ यहां से ही देख लीजिए। एक रूट आ रहा है माइनस बी प्लस 5/2 है और एक आ रहा है माइनस बी माइनस 5/2। ठीक है, तो आपके जो रूट्स आए वो रियल भी हैं और डिफरेंट भी है, रियल एंड डिफरेंट। ओके, अगर इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। अब ये काट के जा रहा है इसको, यहां पे काटा, एक जो रूट है आपका ये है अल्फा, ये एक जो रूट है वो है बीटा। ओके, तो ये आ गया आपके रियल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स। तो ये तो ए पॉजिटिव का केस है, यही सेम मैं ये कर सकता हूं, इसके अंदर भी काट के जा रहा है रियल एक्सिस को, तो दोनों के अंदर डी आपका पॉजिटिव है लेकिन इसके अंदर ए नेगेटिव है आपका। ठीक है, तो ये है अल्फा और बीटा आपके रियल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स। अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब क्या होगा, तब x इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। अब जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये पूरा पूरा सोल्व ही नहीं होगा, तो अंडर रूट हटेगा नहीं, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2। तो ये आया, तो आप देख रहे हैं ये दोनों रूट सेम है, बस एक प्लस माइनस का चक्कर है। तो ये भी वही केस बन जाता है कंजुगेट रूट वाला। तो इसमें भी आपके कंजुगेट रूट्स आ गए हैं, बाय वन गेट वन फ्री, BOG। ठीक है, बट फर्क क्या है इस केस में और इस केस में, क्या फर्क है, इसके अंदर डी नेगेटिव है जिससे जो रूट्स आए हैं वो इमेजिनरी आए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डी आपका पॉजिटिव है, तो जिससे आपके जो रूट्स हैं वो तो रियल है, बट दोनों ही केसेस में रूट्स आपके कंजुगेट है, मतलब एक जैसे दिखने वाले, सिर्फ प्लस माइनस का चक्कर है। ओके, तो यहां पर कंजुगेट रूट्स हो गए बाय वन गेट वन फ्री। अगर एक रूट है आपका अल्फा प्लस रूट बी, दूसरा रूट क्या होगा अल्फा माइनस रूट बी, जो अंडर रूट वाली टर्म है ना उसका साइन चेंज होगा। पता लगे, जैसे एक रूट है आपका 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा 2 माइनस रूट 3। आप ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे ऐसे लिखा हो रूट 3 प्लस 2, इसको ऐसे मत कर देना कि रूट 3 माइनस 2 है दूसरा रूट, नहीं, ये बात गलत है।
जो अंडर रूट वाली टर्म है ना उसका साइन चेंज है। ठीक है, इस पे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, बट एक बार जो ये मैंने आपको बताया, हाँ इसका मैं ग्राफ और बता देता हूँ। तो ग्राफ सिंपली इसका भी वही होगा, काट के जा रहा है ऐसे, तो ए पॉजिटिव है, तो एक रूट ये है और ये दोनों डिफरेंट है रूट्स। ठीक है तो इसके अंदर डिफरेंट ही रूट, बट कंजुगेट है, तो ये आ गया आपके पास, और नेगेटिव है तो ये ऐसे ये। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने पूरा ऐसे चार्ट बना दिया है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये चार्ट आपको याद रहता है, वैसे कुछ है नहीं है इसमें मुश्किल याद करने वाला। बेसिकली सबसे पहले हमने एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। मैंने कहा कि जो नेचर ऑफ रूट है वो डिपेंड करता है डी की वैल्यू पे। तो फिर मैंने डी का साइन चेक किया, जीरो कहाँ पे, जीरो से क्या केस बनता है, और जब जीरो नहीं होता तब क्या केस है। तो जीरो के अंदर रूट्स आपके आइडेंटिकल आए और रियल आए, और जब डी नेगेटिव था तो इमेजिनरी रूट्स आए, और डी पॉजिटिव था तो रियल रूट्स आए। और डी पॉजिटिव के अंदर डी परफेक्ट स्क्वायर का अलग केस है एक, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब एक अलग केस है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इस पे बहुत अच्छे अच्छे। हाँ मैं एक बात बताना भूल गया इसके अंदर, वैसे इंपॉर्टेंट है ये बात भी। ये जो हमने सारी बातें की है ना, ये जो भी बात की है डी जीरो डी नेगेटिव डी पॉजिटिव वाली बात, ये बातें कब वैलिड है, जब आपका ये जो ए बी सी है ना, ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का एक्स का सी का, यहाँ पे जो ये ए बी सी है ये सभी रेशनल नंबर है। ये है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आप जानते हैं ना क्यों। ठीक है, तो ए बी और सी जब ये रेशनल नंबर हो तभी ये वैलिड है, ये सभी बातें जो भी मैंने आपको बातें बताई है। 99% केसेस के अंदर रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने यहाँ पे आया √3x² प्लस √2 प्लस 1, उस केस में ये वैलिड नहीं है, क्योंकि √3 √2 रेशनल नहीं होता, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ओके, तो ये आप अब देख लीजिए अच्छे से, कहीं पे कुछ डाउट हो इस पूरे में, कहीं पे भी आपको लगे कुछ गलत लिख दिया या फिर ऐसा, तो आप कमेंट के अंदर अपना डाउट दे सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और मेन तो है बस आपको ग्राफ पता होना चाहिए कैसा है, ग्राफ काटने वाला या ना काटने वाला। हाँ इसको हम कट वाला ग्राफ बोलते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये टच है, ये नो टच नो कट, और ये जो ग्राफ होता है वो होता है कट, क्योंकि ये काट के जा रहा है रियल एक्सिस को। ये आपकी रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस। मैं जब जब रियल एक्सिस वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस क्या होती है, -∞ से इंफिनिटी, रियल एक्सिस। ठीक है, ये आपका 0, तो ये आ चुका है। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, form a quadratic equation with rational coefficient whose one root, आपको एक रूट गिवन है, whose one root is 10π/8। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन, आपको फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन विद रेशनल कोफिशिएंट, वही ऊपर वाली बात, विद रेशनल कोफिशिएंट, हुज 1 0, इस बार 1 0 गिवन है आपको, इज √3 + 1 एंड f(1) इज इक्वल टू। वीडियो को पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा, दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। आपने जो भी आंसर लिखा है इसका कमेंट के अंदर जरूर लिखें, फिर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि बस मूवी की तरह देखते रहें इसको, आप सोल्व करें, इंटरेक्ट करें, उससे आपका मतलब ग्रोथ होगी।
पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, रेशनल कोफिशिएंट होनी चाहिए उसके। रेशनल कोफिशिएंट मतलब वो जो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके अंदर ए बी सी है ना, वो रेशनल होना चाहिए। ठीक है। हुज वन रूट इज 10π/8, उसका एक रूट 10π/8 है। अब बताओ, सिर्फ इतनी सी बात बोल दी और कहा कि भाई एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो। अब ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि 10π/8 होता कितना है। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो मैं बता देता हूं कि 10π/8 दैट इज 10 22.5 डिग्री, ये होता है √2 - 1। अब ये बात जिनको नहीं पता वो तो ऐसे ही नहीं कर पाते ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10π/8 होता कितना है। ये आ गया। अब ये कैसा रूट है, आपको ये रूट थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? जो मैंने अभी पीछे चार्ट बताया था, ऐसा रूट कब आता है आपका? ऐसा रूट कि जो अंडर रूट वाली टर्म है वो आपकी पूरी सोल्व नहीं हो पाई। तो ये कब होता है कि जब डी तो मेरा पॉजिटिव होता है, डी पॉजिटिव होता है बट जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। डी पॉजिटिव एंड डी नॉट इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से ये रूट के बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, इस केस के अंदर आपके रूट्स कैसे थे याद है? बाय वन गेट वन फ्री वाले रूट्स थे, कंजुगेट रूट। तो ये आपके कंजुगेट रूट्स थे, कंजुगेट रूट्स। तो एक रूट अगर ऐसा है तो दूसरा रूट कौन सा होगा? बस माइनस का साइन चेंज करना है मुझे। तो आपका आंसर क्या आएगा? √2। अगर इसको मैं अल्फा कह देता हूं, अल्फा अगर मेरा √2 - 1 है तो बीटा क्या आएगा? √2 + 1। क्या सही है क्या ये बात? बताओ, अभी पूरा अच्छे से चार्ट बताया था, कमेंट के अंदर बताओ कि ये जो चीज लिखी है सही है या गलत है। गलत है ये चीज, क्योंकि साइन अंडर रूट वाली टर्म का चेंज होता है। ठीक है, उस मैंने बार बार अच्छे से बताया कि कई बार वो फंसाने के लिए आपको ऐसे लिख के देगा। ठीक है, तो इसको पहले तो सही लिखो। सही कैसे लिखेंगे? -1 + √2, ये है। ठीक है, तो ये गलत है ऊपर वाला। तो जो बीटा आएगा आपका वो क्या आएगा? -1 - √2। और ये मैं क्यों लिख पाया ऐसे? क्योंकि मुझे पता है कि रूट्स कंजुगेट है। कंजुगेट रूट है तभी एक ऐसा रूट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब आपके पास दो रूट्स आ चुके हैं, उससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है? वो होती है a × x - अल्फा × x - बीटा, और इक्वेशन है दैट्स वाई इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे गंदी आदत डाल लेते हैं। गंदी आदत क्या डालते हैं? वो सिर्फ लिखते हैं x - अल्फा × x - बीटा। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। जो असलियत ये ऐसे होती है। अब यहाँ पे जो a है वो 0 से डिवाइड हो जाता होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए राइट हैंड साइड पे आपका 0 होता है, इसलिए ये जो a है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है इक्वेशन? x - अल्फा x - बीटा इज इक्वल टू। तो इसको आप वैसे तो ऐसे रख सकते हैं, लेकिन जो आपको याद करना था वो क्या होता है? x² - sx + p। इसको मैं सोल्व करूंगा तो वो क्या आएगा? अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा। ठीक है, इसको बच्चे और कैसे याद रखते हैं? x² - sx + p, दैट इज x² - सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं। x² - सम ऑफ द रूट्स क्या है? इन दोनों का एडिशन कीजिए तो ये कट जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आएगा? a² - b², a + b a - b, तो a² दैट इज 1 - b² दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर आ गया x² + 2x - ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलें, आगे जाने की ज़्यादा जल्दी मत करें। ज़्यादा जल्दी क्या
कि बच्चे यहाँ पे ए नहीं लिखते। आंसर सही आएगा आपका, लेकिन जो आदत है ना वो आप गलत लगा रहे हैं। अब वो कैसे है वो मैं आगे इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अब पता है क्या है, बच्चों को ना ऐसे आदत होती है सीधा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखने की, तो वो यहाँ पे भी यही कर देते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये वही जेई मेन का पता नहीं एडवांस का क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। जिन बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता वो ढेर हो गए थे यहाँ पे, उनको पता ही नहीं था कि भाई कैसे, मतलब आगे चलते हैं। सेकंड के अंदर क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन बनाना है, रेशनल कोफिशिएंट होनी चाहिए और उसका एक जीरो गिवन है ये, और f(1) 4 है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसने इस बार ये क्यों बोला, ऊपर तो बोला है उसने 1 रूट, यहाँ पे बोला कि एक जीरो गिवन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन के रूट्स होते हैं और फंक्शन के जीरोज होते हैं, ठीक है। तो उसने भी ये अच्छे से बात बोल दी है। उसका एक जो जीरो है वो तो √3+1 है, ओके। तो बेसिकली मैं अल्फा मान लेता हूं कि एक जीरो है वो √3+1 है। तो ऐसा आपको कब दिखा था, डी पॉजिटिव और डी परफेक्ट के अंदर, यही वाला केस। तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, कंजुगेट होंगे। तो बीटा क्या आएगा, अब तो समझ गए ना, ये वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे तो -√3+1, ठीक है। तो अब आगे आपको पोलिनोमियल फंक्शन बनाना है। अब इसके अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं, सबको ऐसे ही याद होता है, सब ऐसे याद करते हैं x² - sx + p = 0, ये होता है, यही लिख देते हैं, और आपका एक ऑप्शन भी यही होता है। लेकिन वो ये नहीं ध्यान देते, भाई तेने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, पूछा फंक्शन क्या है। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, आप ऐसा कीजिए, ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड को दीजिए या फिर किसी और को, 99% चांसेस हैं कि वो ये करेगा। उसको फर्क ही नहीं पता कि फंक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है, और पेपर वाला इतना अच्छा कंसेप्ट लगाता है फंक्शन और इक्वेशन के फर्क पे, बच्चा वहीं पे ढेर। तो ये जो चीज लिखी है वो गलत है, क्योंकि ये फंक्शन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, f(x) = कंसेप्ट से चलो अपना a(x - अल्फा) × x-, तो आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा वो मैंने मान लिया ऐसा कुछ होगा, अल्फा आपने निकाल लिया, बीटा आपने निकाल लिया। अब हम इसको करते हैं, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ वो क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, ओके। f(x) = a, x² तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा + बीटा दोनों का सम मैं करूंगा तो वो हो जाएगा 2x, अल्फा × बीटा दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा, a² - b², a + b, a - b, तो 1 - 3 - 2, तो ये -2 आएगा, ठीक है। दोनों का आप सम कर लीजिए। अब यहाँ पे ना हमने तो बिल्कुल सही किया है, तो अगर जो बच्चे गलत करते वो आता x² - 2x - 2, वो ये निकालते और ऑप्शन होता है कि ये, और वो टिक कर देते। वो देखते कि इस क्वेश्चन के अंदर ये तो फालतू की चीज गिवन थी, इसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई तैने ही गलत किया है, यूज है इस चीज का, और वो यूज क्या है, इससे मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। इसलिए उसने ऐसा कहा है कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू 4 है, तो मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, तो f(1) है आपका 4, तो x की जगह 1 पुट किया था 1 - 2 - 2, तो यहां से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 4 डिवाइडेड बाय ये कितना है, -3, तो ये आ गया, a की वैल्यू आपकी -4/3। तो आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो बनेगा -4/3 x² - 2x - 2। तो ये है, अल्टीमेट क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल कंसेप्ट पे ला के रखे हैं। मैं तो इनको भाई पूरा
5 स्टार रेटिंग देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, कि जो ऐसे वर्डिंग्स के साथ खेलते हैं ना भाई, और बच्चे को लगता रहता है कि हाँ मैंने सही किया, और वो खुश हो जाता है पेपर में, हाँ, लेकिन घर आके पता लगता है उसको +4 नहीं -1 मिला है। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे अल्टीमेट लगते हैं भाई, कि जो क्वेश्चन जहाँ पे +4 ला ला सकता था उसने -1 ला दिया। ठीक है, तो ये हो चुका है। आगे चलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड m करना है इफ इक्वेशन x² माइनस m प्लस 2x माइनस m² 4m प्लस 4, ये 0 है, हैज कोइंसिडेंट रूट्स, कोइंसिडेंट रूट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड k फॉर विच fx इज इक्वल टू 4 माइनस k x² प्लस 2k प्लस 4 इंटू x प्लस 8k प्लस 1, क्वाड्रेटिक polynomial is perfect square। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें इन दोनों को। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। पहले क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, तो बच्चों का आंसर आ नहीं रहा होगा, मुझसे लिखने में गलती हो गई थी। आप एक और बार ट्राई करके देख लें ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे m की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके कोइंसिडेंट रूट, मुझे ये बताना है कि कोइंसिडेंट रूट होता क्या है। आपने तो अभी तक नहीं सुना, तो मैं बता देता हूँ। कोइंसिडेंट रूट का जो मतलब होता है वो होता है आइडेंटिकल रूट्स। फैंसी तरीका है इसको लिखने का बस अलग से। तो कोइंसिडेंट रूट आपके होते हैं आइडेंटिकल रूट्स। तो आइडेंटिकल रूट किस केस में होते थे, अभी मैंने पूरा चार्ट बताया था आपको। तो जब d 0 होता है तब आइडेंटिकल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर इसके आइडेंटिकल रूट्स चाहिए तो इसका d 0 कर देता हूं मैं, d की वैल्यू निकालता हूं और 0 रख देता हूं। तो d क्या आएगा इसका, d आएगा इसका b² माइनस 4ac, दैट इज माइनस b² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है ये पूरी m² माइनस 4m प्लस 4। ठीक है, b² माइनस 4ac, d रख दिया मैंने 0। ठीक है, d 0 मैंने क्यों रखा, कोइंसिडेंट रूट्स के लिए, मतलब आइडेंटिकल रूट्स के लिए। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, तो ये आया m² प्लस 4 प्लस 4m माइनस 4m², और ये आ गया आपके पास प्लस 16m, और यहाँ पे आ गया माइनस का 16। इसको सोल्व किया तो माइनस 3m², ये आ गया 20m, और ये आ गया आपका माइनस का 12। ठीक है, माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या फैक्टर, ये m के अंदर क्वाड्रेटिक बन चुकी है, तो इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं क्या कर पा रहे हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई है 12 इंटू 3 दैट इज 36। ठीक है, 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो 20 बन जाए। तो 36 को मैं 18 और 2 लग जाएगा, हाँ 18 और 2 बिल्कुल लग जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3m² माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12। तो यहाँ से 3m कॉमन लिया तो ये आ गया m माइनस 6, तो माइनस 2 कॉमन लिया m माइनस 6। तो आपके पास m की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 6 और यहाँ से आ गई 2/3। तो आपके पास m की दो वैल्यूज ये दो है, जिसके लिए
ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, अब ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन करना है आपको, वो भी करके देखें। फर्क क्या है इसके अंदर, इसमें कहा गया है कि फाइंड द के फॉर विच, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किस केस में होता था, याद है आपको? क्वाड्रेटिक फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया था, a इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये बेसिकली आपका कोई फंक्शन है f(x), तो ऐसा होता है जनरली। ठीक है, जब d 0 होता है तो आइडेंटिकल रूट्स आते हैं, तो जो आपका ये होता है बीटा अल्फा के बराबर हो जाता है, तो ये बन जाता है a एक्स माइनस अल्फा दैट इज। तो आपका जो फंक्शन होता है परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, d 0 के केस में। ठीक है, तो ये वाला जो केस है वो भी d 0 वाला केस है आपका। सिंपली वर्डिंग्स के साथ खेला जा रहा है। ऊपर तो उसने कह दिया कोइंसिडेंट रूट्स, तब भी d 0 लगा। फिर यहाँ पे कह दिया कि ये जो फंक्शन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो मैं देखो ये भी तो d 0 के केस में होता है। ठीक है, तो करते हैं आगे। यहाँ से d 0 करना है आपको b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2k प्लस 4 b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 माइनस k, और c की वैल्यू, c है आपका ये पूरा कांस्टेंट टर्म 8k प्लस 1। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 16, ये आ गया 16k। ठीक है, अब माइनस का 4, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ गया 32k माइनस 8k स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का k, खोल लीजिए इसको। 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k माइनस ये आ गया 128 प्लस 32k स्क्वायर, और ये कितना आ गया माइनस 16 प्लस 4k। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 36k स्क्वायर बन गया ये, तो अब k की टर्म्स है एक ये और एक है ये, तो ये आ गया 16 और 4 20 में से गया तो माइनस 108 के। कॉन्स्टेंट टर्म्स की कौन सी है, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ चुका है आपके पास। ठीक है, यहाँ से सिंपली 36k कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये आ गया k माइनस 3। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू होगी, एक तो या तो ये 0 हो जाता है, मतलब k 0, और अगर ये 0 होता है तो k की वैल्यू आ गई 3। तो आपके पास k की दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 3, जिसके लिए ये जो आपका फंक्शन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और आगे चलना है तो मैं रख के भी दिखाता हूँ, ये वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो हम 0 रख के देखते हैं, फिर देखते हैं फंक्शन दिखेगा कैसा आपको। एक बार थोड़ा सा और एफर्ट लगाते हैं, हम f ऑफ 0 देखते हैं। f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 0 नहीं, ये fx है, fx ही रहेगा। fx जब k आपका 0 है तब कैसा दिखेगा, fx जब k है 0, इसको लिखने का ये मतलब है। ठीक है, तो k जब मैंने 0 रखा तो यहाँ पे 0, तो 4x किया। ठीक है, प्लस ये 0 रखने से 4x बन गया, प्लस इसको 0 रखा, ये रह गया। ठीक है, तो क्या ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, बन चुका है ना। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आता है, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। तो आपका जो फंक्शन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है k 0 पर। ठीक है, k 3 पे भी आप चेक करना है, आप कर सकते हैं। k को अगर मैं 3 रखता हूँ, 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो ये आ गया x। फिर 3 रखूंगा तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, ये आ गया 10x। तो 3 रखूंगा तो 24 और 1 5, 25। तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर जो आए हैं वो मेरे ठीक आए हैं, ऐसे ही हवा में बातें नहीं चल रही हैं। आपको क्वेश्चन सोल्व करना ठीक है, लेकिन थोड़ा फील भी आना चाहिए। हाँ,
अब जो मैंने निकाला और फिर उसको डाल के देखा, पेपर में मत करने बैठ जाना, ये तो बस आपको फील दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ भाई के की ऐसी मैंने वैल्यूज निकाली जिसको मैंने रखा, तो ये पूरा एफ एक्स आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा आपको। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन क्या है, पी क्यू माइनस आर एक्स स्क्र प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो है इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट। तो आपको प्रूव करना है कि 2/q इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/p। ये बात आपको प्रूव करनी है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको सीखने को भी मिलेगा इसके अंदर काफी। ठीक है, अब कहा क्या गया है कि एक इक्वेशन गिवन है, उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इक्वल रूट कब होते हैं, आइडेंटिकल रूट बेसिकली d0 के केस में। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ये चीज। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन क्या होता है d0 से हो जाए, ये करके देखिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, d0 लगा के आप ये ट्राई करें, ये हो भी जाएगा। लेकिन जो मैं आपको चीज सिखाता हूँ वो दूसरी चीज क्या सिखानी है मुझे, इसके आप कोफिशिएंट्स देखें। क्या है कोफिशिएंट, मतलब ए बी सी की वैल्यू। ए है आपका पी क्यू माइनस आर, बी है आपका क्यू आर माइनस पी, सी आर। जब भी जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना ए बी सी, अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक कैसे, पी क्यू आर पी, आर पी क्यू, एक ये साइकिल बन रही है ना, पी पहले आप गए पी क्यू आर, फिर आप आए क्यू आर पी, फिर आए आप आर पी क्यू। ठीक है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर है। जब भी कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं तब आप 1 रख के देखें एक्स की जगह, वो सेटिस्फाई करेगा उसको। ठीक है, सेटिस्फाई कैसे करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रख के देखा इस इक्वेशन के अंदर, तो 1 रखने से क्या आ गया, पी क्यू माइनस आर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस क्यू आर माइनस पी, यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, प्लस आर पी माइनस क्यू। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आएगा पी क्यू, यहाँ पे प्लस का, और यही सेम जो पी क्यू है यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। यहाँ से माइनस का पी आर आ जाएगा और यहाँ से प्लस का पी आर आ जाएगा, यहाँ से प्लस का क्यू आर आ जाएगा और यहाँ से माइनस का क्यू आर आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई कर गया आपका x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज। जब भी आपके जो क्या कहते हैं रूट्स हैं, रूट्स क्या कहते सॉरी कोफिशिएंट्स हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं ना, तो आप x इज इक्वल टू 1 रख के देखें, वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो अगर x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब इसका एक रूट 1 है। ठीक है, इसका यही मतलब है ना कि x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वही रूट होती है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया इसको, तो मतलब 1 इसका एक रूट मिल गया। इसके 2 रूट्स होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक रूट मैंने निकाल लिया, तो इसका अगर मैं रूट्स को अल्फा बीटा कहता हूं तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 1 है। ठीक है, लेकिन कहा क्या गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट का मतलब जो बीटा आएगा वो भी तो 1 नहीं आएगा फिर, बिकॉज ऑफ इक्वल रूट। ठीक है, आपको अल्फा और बीटा पता लग गया, तो आप यहां से क्या कीजिए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए। तो सी है आपका ये आर पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए क्या है ये पी क्यू माइनस। ठीक है, आप सम ऑफ रूट से भी करके देख लीजिए, उससे भी हो जाएगा ये। ठीक है, मैं इससे करके दिखा रहा हूं, तो पी क्यू माइनस पी आर, यहाँ पे आया पी आर माइनस आर क्यू, पी आर को इकट्ठा कर लेते हैं, पी क्यू प्लस आर क्यू, यहाँ पे आया 2 पी आर। आपको क्या चाहिए, 2/q,
तो बेसिकली पी आर क्यू से डिवाइड कर दीजिए सबको। तो पी आर क्यू से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे बचेगा आर, यहाँ पे बचेगा पी, और यहाँ पे पी आर क्यू से डिवाइड करूंगा तो क्यू बच जाएगा 2/q। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड बाय पी आर क्यू, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रूव करना। इसको आप सम ऑफ द रूट लगा के भी कर सकते थे। सम ऑफ द रूट क्या था, 1 + 1 दैट इज 2। 2 क्या होता है, -b/a। आप करके देखिए, ये हो जाएगा उससे भी, मैं वापस नहीं कर रहा। तो आई होप समझ आ चुका होगा। अच्छा क्वेश्चन था। ये जो कंसेप्ट था ये ध्यान रखें, जब भी कोफिशिएंट्स आपके साइक्लिक ऑर्डर के अंदर होते हैं ना, तब x = 1 एक रूट होता है इक्वेशन का, और यहाँ पे तो जो रूट थे वो इक्वल थे, इसलिए x = 1 दूसरा रूट भी बन गया। ठीक है, तो ये बात है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। और चैनल की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।